सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले मिस्टर संजीव कुमार सर, जो मतलब कि हम लोग के भाग्य विधाता के रूप में हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज हमारी सपने को पूरा करने का मौका दिया। बहुत बहुत मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती है, वो हमारे फीलिंग को आप देख के समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम फिल्म देख ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरी प्यारी सी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने गुरुजनों को भी। मैं मतलब कि गुरुजनों के आशीर्वाद से ही ये मेरा सफल हुआ सपना, इसके लिए मैं गुरुजनों को ही श्रेय देना चाहूँगी। अरे जी क्या हो रहा है? अरे थैंक यू सो मच मैम, जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। कुछ बोलना चाहती हैं आप और? थैंक यू आप सभी को, थैंक यू। अरे कौन आदमी पीछे बोल रहा है? लगता है जोश कम हो चुका है। आवाज फट गया, पेड़ लगता है। दोस्तों, दिन दूर नहीं, अपनी जोश को थोड़ा बना के रखिए। यही स्टेज एक दिन आपके लिए भी इसी तरह सजेगा। क्या तैयार हैं? थैंक यू। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगा, उससे पहले मैं धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को करना चाहूंगा, अपने माता पिता को करना चाहूंगा, जिनके कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। उससे भी इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले महागुरु संजीव सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर शायद ऐसा प्लेटफॉर्म ना बनाए होते तो हम लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग के लिए ये स्टेज नहीं था और ना आने वाले दिनों में होता। क्या मेरी बातों से सहमत हैं? यस सर। फिर मैं चाहूंगा अपने जितने भी गुरुजन हैं, जिनको मैं डायमंड मेकर के नाम से जानता हूं, ये पूरी SCPS जानती है, महागुरु शिव कुमार गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नसीबों के खान, जिनके ताले में जंग लग चुकी है, अगर आप यहाँ आ गए हैं, अगर गुरु जी को सुन लिए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा आपकी वो ताला निश्चित रूप से खुलने वाली है। वैसे अपने महागुरु मिस्टर नसीब गुरु जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए। उनको इस प्लेटफॉर्म में लाने वाले महागुरु मिस्टर महेश गुरु जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, स्पेशली थैंक्स मैं उन शख्स को देना चाहूंगा कि जो हर कदम उंगली पकड़कर एक एक छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए, समझाते हुए यहां तक का सफर तय करा है। मैं चाहूंगा मिस्टर जयवीर गुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। दोस्त, डॉक्यूमेंट्री बहुत कुछ बता चुकी है, मैं आपको उन सारी कहानी को एक छोटा सा शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। और मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं, जो इस इंडस्ट्री के बारे में आज तक कुछ नहीं जानता था, अगर वैसा इंसान थोड़ी सी स्टडी करने के बाद, थोड़ी सी नॉलेज लेने के बाद अगर यहाँ तक पहुँच सकता है, डायमंड बन सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ बैठा हर एक इंसान डायमंड बन सकता है। क्या डायमंड बनने के लिए तैयार है? दोस्त, ये एनर्जी बना के रखिए, गुरु जी के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्त, जर्नी बड़ी गरीबी से शुरू हुई थी, जहां खाने पीने की तो व्यवस्था परिवार में थी, लेकिन परिवार में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं था। अपने खानदान का, मैं सबसे पढ़ा लिखा इंसान हूं, खानदान का, उस खानदान में आज तक मैट्रिक के बाद कोई गया ही नहीं था। धीरे 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 पढ़ाई चलती गई। एक समय ऐसा आया
जो शायद 7वें 8वें क्लास की कहानी थी। उस समय सब कुछ खत्म हो चुका था और मैं ट्यूशन के लिए कुछ दूर जाते थे, 4 से 5 किलोमीटर। वहां तक जाने का साधन मेरे पास नहीं हुआ करता था। मैं ये कहूं कि साइकिल से बच्चे जाते थे, साइकिल भी नहीं थी। एक ऐसा दौर आया, पढ़ने की इच्छा बहुत थी। मैं उन टीचर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेरे अंदर जोश था जैसे आपके अंदर जोश है कि डायमंड बनना चाहते हैं, जस्ट दोस्त यही जोश थी। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। टीचर ने बताया कि मेरे पास कुछ गाय हैं, इसका चारा की व्यवस्था अगर हो जाए तो मैं तुम्हें साइकिल भी प्रोवाइड कर सकता हूं। दोस्त, मैंने यस बोला और घर से माँ की सहायता से कुछ खेतों से चारा काटता था और टीचर को पर डे साइकिल पर लेकर सुबह सुबह 5 बजे तक टीचर के यहाँ मैं जाता भी था, जिसका नतीजा ये हुआ दोस्त, 3 महीने में 3 क्लास की मैथ मैंने पढ़ ली थी। 3 महीने में 3 क्लास की मैथ मुझे आ गया था और धीरे 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 ऐसे सफर चलता गया। साइकिलें भी हुई और घर से उसके बाद स्थिति ठीक हुई, मैट्रिक भी पास करने का मौका मिला। वो धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अंदर एक और इच्छा जगी कि यहाँ पढ़ने से कुछ काम नहीं चलने वाला। तो अपने घर से 15 किलोमीटर दूर, सारे लोग मुझे जानते हैं, जैसे चकिया शहर है, वहाँ आकर मैंने आया तो 3 साल तक होम ट्यूटर का काम मैंने किया, बच्चों को जाकर घर पे पढ़ाता था। धीरे धीरे मैंने 2008 में एक बच्चों के साथ अपना कोचिंग शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला। इसी दरम्यान स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे वो सारी दर्द मैं भूल गया था और एक एक बैच में मैं बताऊं दोस्त, 300 बच्चे, 200 बच्चों को मैं पढ़ाता था। उसी बीच 2013 में मेरी शादी होती है और उसी साल संजोग से शहर के प्रतिष्ठित जो स्कूल लेवाना पब्लिक स्कूल है, मैं जरूर बोलना चाहूँगा और उस डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे पत्थर को तराशने का काम किया और उसमें एज ए गेस्ट टीचर 3 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ से मेरे अंदर और थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन आना शुरू हुआ। स्थिति इतनी अच्छी थी कि अगर मैं कुछ ना करूं फिर भी मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगती है, स्थिति यहाँ के बाद दोस्त खराब होती है। एक मैं ही ऐसा टीचर नहीं था, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, जहाँ सारे बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी की दुकानें बंद हो चुकी थी और हमारे जैसे टीचर्स रोड पे आ गए थे। उस स्थिति में धीरे धीरे मैंने जब मोबाइल पे कुछ काम करना शुरू किया तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे जानकारी हुई। दोस्त, उस समय मैंने 35,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स खरीद कर जानने का प्रयास किया कि ये इंडस्ट्री है क्या, इस इंडस्ट्री में क्या है कि लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। दोस्त, एक उसी बीच महिपाल गुरुजी का मैंने सक्सेस स्टोरी देखा था, जिसमें था उसका टाइटल साइकिल से जगुआर तक का सफर। दोस्त, मैं देखा तो अंदर से झकझोर दिया वो स्टोरी। उसको मैं 3 बार कंटिन्यू यूट्यूब पे देखा था। उसके बाद धीरे धीरे एक साथी के माध्यम से गुरुजी से, जयवीर गुरुजी से मेरी मुलाकात होती है। AWPL के बारे में हम लोग चंदन जी लोग के साथ मिलकर सर्च करना शुरू किए थे। 6 महीना कंटिन्यू हमने सर्च किया था। इसको इसलिए सर्च किया था दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, आप भी करना, क्योंकि कोई भी आदमी आते हैं, मुझे समझाते हैं, मैं खट से ज्वाइन कर जाता हूं, पता चलता है अगले 3 महीना में फिर मैंने कंपनी चेंज कर दिया। 3 महीने के बाद फिर कंपनी चेंज कर दिया, फिर कंपनी चेंज किया और बोलते हैं कि अप्लाई ठीक नहीं थे, कंपनी ठीक नहीं थी। दोस्त, सर्च किया और डिसीजन बनाया कि यहीं पे कामयाब होकर दिखाऊंगा। अगर सब कुछ प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, अप्लाई इतने अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, तो मैं भी यहाँ पे सफल होकर दिखाऊंगा। ये डिसीजन अंदर थी। बीच में समस्याएं बहुत आई होगी, क्या समस्या नहीं आई होगी? यस सर, आई होगी, फिर भी मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। अगर गुरुजी के माध्यम से पता चला कि ये करना है तो मैंने किया।
बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, लेकिन मैंने एक कदम आगे लेकर आया और मैंने उसको ठाना कि करना है। दोस्त, धीरे 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 सफर जारी रहा, चलते गए चलते गए चलते गए और आज आपके सामने ये नजारा है। मैं यही चाहूंगा कि अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, इस हॉल तक आ चुके हैं, दोस्त चाहे समस्या कितनी भी आए पीछे मुड़कर मत देखिएगा। हो सकता है आपकी अचीवमेंट 1 साल लेट आ जाए, 2 महीना लेट आ जाए, 4 महीना लेट आ जाए, अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्त, मैं आपको कुछ सर्वे दिखाना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग का वो नजारा होने वाला है जो आज तक पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ था। दोस्त, उस समय मैं यूट्यूब पे सर्वे देखा था, उस समय की 2025 तक की इंडस्ट्री गोल्डन टाइम है। जो लोग इसको ज्वाइन करेगा आने वाले दिनों में दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे। ये चीज मुझे चुन गई थी और ऐसे मैं नहीं बोलता हूं, ये सर्वे है KPGM फिक्की की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। 25 तक 64,500 करोड़ की टर्नओवर करने वाली है इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री ग्रो की है तो लॉकडाउन में की है दोस्त, जहां सारे बिजनेस चौपट हो गए थे। ऐसी ऐसी चीजें झकझोर कर रख दिया। और मैं बता दूं, एक और सर्वे में बताऊंगा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बोलते हैं ना कि हम लोगों के बस का काम नहीं है। यार, कौन सी नौकरी करते हैं कि आपके बस में टाइम नहीं होता है, आपके बस में कुछ खरीदने के लिए, पैसों के लिए सोचना पड़ता है। आज हो सकता है हम लोगों को भी सोचना पड़े, लेकिन जब मैं अपने मेंटर्स को देखता हूं दोस्त, आज मैं सुनता हूं कि महिपाल सर जब कुछ शर्ट टी शर्ट खरीदना होता है तो दुबई जाकर खरीदते हैं। ये जीवन जीना है दोस्त। ऐसे जीवन जीने के लिए आपको 2-4 साल अगर कष्ट भी सहना पड़े, भूखे भी रहना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, तो दोस्त एक बात जरूर याद करके जाना और रह जाना, क्योंकि जीवन ऐसी होने वाली है। एक और मैं सर्वे आपको बताऊंगा दोस्त, अमेरिका जैसी कंट्री में 3 हमारे प्रेसिडेंट, ओबामा जी, उनकी मिसेज भी दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मालिक रही है। ट्रंप साहब भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिक रहे, जो बाइडेन साहब भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मालिक हैं। दोस्त, जानकारी आप गूगल पे सर्च करके देखना। जब इतने बड़े बड़े पोस्ट में लोग डायरेक्ट सेलिंग करके जा सकते हैं, तो दोस्त सपना यह है कि भारत के सबसे बड़े पोस्ट को भी हम लोग बैठे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग वाले सुशोभित कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो जोश हो तो कर सकते हैं। ऐसे कुछ सर्वे हम लोगों को लगा, हम लोगों ने पढ़ा तो लगा कि यार अगर यहाँ मेहनत किया जाए तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और दोस्त, उस राह पे हम लोग चल पड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं स्टेज से बोल रहा हूं तो दोस्त ऐसे नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था ऑन टाइम कोचिंग को भी बंद किया था और स्कूल को भी मैंने बंद किया था। कोई लालच नहीं थी। आज भी जिगरा है, साला कहीं भी खड़ा हो जाएंगे, अपनी फीस से वो संपत्ति और स्टेटस मैं खड़ा कर सकता हूं, वो कोचिंग स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन जरूरत थी दोस्त, वहीं 6 से लेकर 6 बजे तक की जिंदगी हम लोग जीते थे। कभी खाने का टाइम नहीं हुआ करता था। लेकिन दोस्त, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लोगों को मैं सलाह देता हूं कि ज्वाइन करें। नो से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ दोस्त महंगे प्रोडक्ट लोग लेते नहीं है, लेकिन दोस्त AWPL का मिशन है कि किसी एक गरीब घर को छोड़ना नहीं है। चाहे 50 साल भी लगे, हर एक गांव से हर एक गरीब को अमीर बनाने का संकल्प अगर संजीव सर ले चुके हैं, तो क्या हम लोग कमजोर हैं? हम लोग भी उनका साथ देंगे और वहां तक सफर को तय करेंगे और पहुंचाएंगे। दोस्त, अभी फिलहाल में एक और सर्वे बताऊंगा। जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप सभी के लिए गोल्डन टाइम आ चुका है। और मैं कहता हूं, अमेरिका में जब 60% महिलाएं इस बिजनेस को करती है, तो क्या इंडिया कम है? इंडिया कभी भी कम नहीं है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा। 8 मार्च का नजारा आपने देखा, 8 मार्च का नजारा देखा है आपने। 25,000 महिलाएं अब लखपति दीदी नहीं कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? करोड़पति दीदी कहलाएंगी। तो क्या बनने के लिए तैयार है दोस्त? कैट बता रही है, कैट ये इंडस्ट्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुकी है। भारत सरकार की नजर इंडस्ट्री पे पड़ चुकी है दोस्त, इसलिए घबराना नहीं,
जो भी काम कर रहे हैं सीना ठोक कर बस गलती नहीं करना। आने वाले दिन में हम सभी का यहाँ सिक्का चलने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।